बारे में मैं अभी थोड़ा आपको जानकारी देने वाला हूँ। फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ, इस डिस्क्लेमर को एक बार पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप आपका खुद का रिसर्च करके इस सिस्टम के अंदर जुड़ सकते हैं। आगे मार्केटिंग के बारे में हम अब बात करेंगे। ओके। इसमें हम लोगों को किसी को हमारा फंड से इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ देने का नहीं है। ओनली रॉयल क्यू एक प्रोडक्ट है, उसको हम लोगों को परचेज करना है। और हमारा कौन सा एक्सचेंज में फंड से अगर वो है, नहीं तो बाइनेंस, इस दोनों एक्सचेंज में ये प्रोडक्ट सपोर्ट करता है। उधर हम एपीआई के द्वारा हमारा अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। रॉयल क्यू कैसे काम करता है आपको मालूम है। इट्स ए टोटली प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का कॉस्ट है ईयरली रेंटल $100 से। उसके बाद जो हमारा एक्सचेंज में प्रॉफिट बनाता है उसका 20% हम लोगों को उसका शेयर देना है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी उन लोगों ने वैलेट में सेट किया इसके हिसाब से, क्योंकि एक्सचेंज में हम फंड्स प्रॉफिट हम लोग ही जनरेट करते हैं। हम लोगों को खुद में जो प्रॉफिट का 20% देना ही होगा, नहीं तो उसका वो प्रोडक्ट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबो रुक जाएगा। उसके बाद वो 20%, ये 20% जो प्रॉफिट्स डिडक्ट करता है वो ऑलमोस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब टोटल एंटायर जो इस प्रोडक्ट का 30% रॉयल क्यू मैनेजमेंट रखता है, बाद में 70% ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। दैट इज वाई इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट्स ए प्योरली ए प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे 20% को किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद जो इनिशियल हम लोग रेंटल देते हैं साल का एक बार 100 में, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है इसके बारे में हम देख लेंगे। एफिलिएट बोनस बोलते हैं जो रेंटल फीस हम साल में एक बार $100 देते हैं। उसका 30% से लेकर 70% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, 30% तो एफिलिएट रॉयल क्यू मैनेजमेंट रखता है। इसके हिसाब से जो बाकी का $70 में से, अगर सोचो $100 इधर कोई रेंटल बाई करता है आपके द्वारा, 30 से लेकर $70 तक डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी का $30 मैनेजमेंट रखता है रॉयल क्यू उनका एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। इधर डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा है, उसमें 6 लेवल्स, नहीं तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कैटेगरीज है। इस डिपेंड अपॉन आवर क्वालिफिकेशन, हमारा क्वालिफिकेशन के ऊपर उसका परसेंटेज हम लोग को फिक्स होता है। परसेंटेज बोनस बेस्ड ऑन V1 to V6, लगभग 6 रैंक है। रैंक के ऊपर और 30 से 70% तक हम लोग अचीव कर सकते हैं। टीम रिवॉर्ड्स जो मैंने बोला, जो प्रॉफिट्स का 20% हम लोगों को रॉयल क्यू को देना है। उसका 20%, 20% का 20% से 60% तक रॉयल क्यू फिर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ओनली दैट इज द थिंग। इधर 40% तक प्रॉफिट का वो लोग रख देते। 20% जो वो लोग हमसे प्रॉफिट लेते हर बंदे से, उसका 60% डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है एफिलिएट मार्केट V1 से V6 लेक। बाकी का 40% उन लोगों का प्रॉफिट है। इधर रॉयल क्यू भी प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन क्लाइंट वर्सेस रॉयल क्यू 80-20। 80% प्रॉफिट क्लाइंट्स का रहता है, 20% रॉयल क्यू मैनेजमेंट का, बिकॉज फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम जानेंगे V1 रैंक क्वालिफाई होने के लिए क्या जरूरी है। फ्रेंड्स, अभी V1 कैसे हो सकता है। V1 जो सिस्टम में हर डॉलर दे के एक्टिवेट करते हैं, तो हर बंदे को हम लोग V1 बोल देते हैं। इधर क्या होता है, सोचो V1, आप V1 हो गए, इधर आप जुड़ गए। अभी आप इस प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बताने लगे। ठीक है, आप V1 ने अब दूसरे लोगों को, सोचो आपने 4 लोगों को बता दिया इसके बारे में, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा। इधर क्या होता है, ये 4 बंदे भी $100 से एक्टिवेट करते हैं। हर बंदे से आपको 30%, 30% बोले तो लगभग $30 आपको हर बंदे से प्रॉफिट में मिलेगा। ये हो गया डायरेक्ट रिवॉर्ड, जो एक बार, जो साल में एक बार एक्टिवेट करता है, उसका रिवॉर्ड $30। अभी सोच लीजिए, वो लोग भी प्रॉफिट बनाते हैं, हर लोग प्रॉफिट बनाते हैं, और प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू को दे देते हैं। इसमें से हम लोगों को रॉयल क्यू जो V1 रैंक होल्डर्स को, उस 20% का 20% हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उस 20% का 20% बोले तो लगभग प्रॉफिट का 4% होता है। सोचो अभी आप इधर है, आपने 10 लोगों को इधर
आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, वो लोग भी उन लोगों के एक्सचेंज के साथ उस प्रोडक्ट को टाई अप किया। सोचो यो 10 लोगों ने भी साथ में मिलकर इस एक दिन में, सोचो सभी लोगों ने एक $1,000 डाला है, तो एक $10,000 डाला। सोचो अभी एक एवरेज हर दिन जो प्रॉफिट जनरेट होता है, अगर सोच लीजिए अगर $1,000 का प्रॉफिट जनरेट किया इन लोगों ने साथ में मिलकर, सभी लोगों ने, ठीक है, $1,000 प्रॉफिट जनरेट किया एक महीने में, सोच लीजिए 10 लोगों ने मिलकर। सो एक एक बंदे ने $100 का प्रॉफिट किया, सोच लीजिए एवरेज 10% लेंगे भी तो 100 $100 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो 10 लोगों से $100 के हिसाब से $1,000 का प्रॉफिट होता है। अभी क्या होता है, सभी को उसका प्रॉफिट रेशियो का 20% देना पड़ेगा। सो हर बंदे को $20 तो प्रॉफिट में देना पड़ेगा। सो लगभग इधर $200 हम लोग प्रॉफिट में कंपनी को देते हैं, रॉयल क्यू को देते हैं साथ में मिलकर सभी लोग, ठीक है। अभी इसका 20%, इसका 20% लगभग $4 हमको मिलेगा, V1 को मिलेगा। सो इस कैलकुलेशन को इजी बना दिया है। सो टोटल ये लोग कितना प्रॉफिट पड़ता है, इसका 4%, प्रॉफिट का 4% बोल सकते हैं। ऐसा बताने के बदले मैं ऐसे बता रहा हूं। सो इसका 4% बोले तो ये भी लगभग $4 होता है। इधर $40 फ्रेंड्स, सॉरी $40 होता है, इधर भी $40 होता है। सो $40 प्रॉफिट हो गया। सो आपने 10 लोगों को जुड़ा, ऑन एंड एवरेज ये लोग 10% भी कमा लेते हैं, तो एवरेज बोल सकता हूं मैं, कभी भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी भी कम भी हो सकते हैं। सो ऑन एंड एवरेज 10 लोग हुए भी इतना प्रॉफिट करेंगे, तो आप हर महीने के अंदर एवरेज $40 का आप प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं। फिर भी आपके पास ज्यादा लोग रहेंगे, आप ज्यादा भी प्रॉफिट बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड V1 रैंक। तो इसको हम लोग V1 बोल देते हैं, ठीक है। अभी V2 को क्वालिफाई होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में अब हम एक बार देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज V2। सो V2 क्वालिफाई होने के लिए, V2 होने के लिए, V2 होने के लिए आपको 3 डायरेक्ट कंपलसरी देना है, उसके साथ प्लस 20 मेंबर्स का टोटल टीम होना जरूरी है, टीम। ओके, सो 1, 2 और 3। उसके बाद इन लोगों के साथ जो जुड़ते हैं वो काउंट भी होता है। टोटल 20 मेंबर्स, ये 3 लोग मिलकर 20 मेंबर्स, नहीं तो टोटल आपका ही 23 डायरेक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही आपका 23 डायरेक्ट भी हो सकता है आपका ही टोटल। सो टोटल आप V2 क्वालिफाई हो जाते हैं। सो V2 क्वालिफाई होने पर आपका परसेंटेज अभी आपको 30% मिल रहा था, अभी 40% में आ जाएगा। सोचो आपने V2 होने के बाद किसी बंदे को एक डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, V2 होने के बाद, तभी आपको $30 के बदले $40 मिलेगा। बाद में इधर प्रॉफिट रेशियो भी ऐसा ही रहता है। अगर आप V2 बन गए तो इंस्टेंट ऑफ 20% आपको 30% प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। सो ऑलमोस्ट 6% हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी V2 नहीं बनना चाहिए, इस केस में आपको 6% आपको मिल सकता है। सो इसी हिसाब से अगर $1,000 प्रॉफिट करते हैं तो टोटल आपका 10 लोग का टीम एग्जाम्पल, आपको $60 आसानी से मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या होता है, आपने एक 15-20 लोगों को बना दिया, 23 लोगों को बना दिया, आप V2 बन गए। अभी इसमें से क्या होता है, सोचो आपने 10 लोगों को बना दिया, बाद में इस बंदे ने, इसने लगभग उसका 3 डायरेक्ट और 20 लोग बना दिए। सो ऑटोमेटिकली ये बंदा भी V2 क्वालिफाई होता है। अभी क्या होता है, आप भी V2, ये बंदा भी V2, करेक्ट है ना, आप भी V2, ये बंदा भी V2। तभी क्या होता है, आपको इसका टीम का आपको जो प्रॉफिट आना था वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो भी V2 बन चुका है। डिफरेंस कमीशन वो $40 से वही 40% वही रखता है, और 6% उसका टीम भी वही रख देता है, ठीक है। आपका जो डायरेक्ट कितना है उसका जो 4% आपको मिलेगा ही, हर बार मिलेगा ही। तो जब जब V2 बनते हैं नीचे वाले, तब तक उन लोगों का टीम से आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, ये V1 ही रहेगा, लेकिन वो टीम बना रहा है अभी, ठीक है, ये वो टीम बना रहा है, इसका 4 लोग हो गए। अभी इस संदर्भ में क्या होता है, तो इसको तो 30% तो मिलेगा ही ना, इसको 30% मिलेगा ही।
लेकिन आप V2 है, ये V1 है, तभी क्या होता है, जब तक वो V2 नहीं बनेगा वो डिफरेंस कमीशन लगभग 10%, बोले तो लगभग $10 आपको हर बंदे से आपको मिलेगा। जब तक ये V2 नहीं बनता वो एक्स्ट्रा आपको $10 मिलता रहेगा। इसी तरह से वो 2% जो वो 4% का स्लैब में भी रहता है ना, सो बाकी का 2% डिफरेंस कमीशन आपको इधर मिलता रहेगा। सो 4+2 इधर से आपको मिलता रहेगा। सो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ जब तक ये V2 नहीं बनेगा उसका जो डिफरेंस कमीशन उसका डायरेक्ट से हाथ उसको 4% मिल रहा है, लेकिन जो उसका डिफरेंस है वो 2% वो आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से ये रैंक क्वालिफिकेशन होता है फ्रेंड्स। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सो V3 बनने के लिए भी सेम स्टेप है, लेकिन इधर आप लोगों का स्लैब बढ़ता है। सो 50% में आ जाते हैं और 40%। सोचो आप अभी V2 है, ठीक है, आप V2 है, ठीक है, आपके पास लगभग 10-15 लोग रह सकते हैं डायरेक्ट, कितने भी हो सकते हैं। अभी क्या होता है, आप इसमें से कोई बंदा V2 बन चुका है, ये बंदा V2 है, ठीक है, और एक बंदा V2 बन चुका है, और इसके नीचे ये इसने काम नहीं किया लेकिन एक बंदे को जुड़ा दिया, ये V2 बन गया, ठीक है, ये V2 बन गया। इसने काम नहीं किया लेकिन इसने जुड़ा हुआ बंदा ने काम किया, वो V2 किया। अभी क्या होता है, आपको V3 क्वालिफाई होने के लिए आपके पास 3V2 होना मांगता है, 3V2, तो तभी आप V3 क्वालिफाई होते हैं। तब उस संदर्भ में क्या होता है, जो डिफरेंस कमीशन हम लोग अभी सोचो वो भी V2 है, आप V3 बन गए, ठीक है, आप V3 बन गए, तभी आपको 50%, तो आपका बाद में कौन सा भी डायरेक्ट कितना भी करेंगे तो आपको $50 मिलेगा। इन लोगों का अगर ये लोग सभी V1 में जुड़ रहा है तो उसका 20% डिफरेंस कमीशन रहेगा आपको इधर से, ठीक है। अगर V2 वाला बंदा जुड़ रहा है तो उसका 10% और एक एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, जब तक वो V3 नहीं बनता जब तक आपको मिलता रहेगा। सो आप ऑटोमेटिकली V3 बन गए। सो इधर आपका डायरेक्ट कोई होना नहीं मांगता। सो आपका अलग अलग, आपको लगभग सोचिए आप 10-15 लोगों को जुड़ा दिया, उसमें से किसी लाइन में अलग लेवल में V3 बन गए, आपका डायरेक्ट V3 बनना जरूरी नहीं है। आपका सोचो ये बंदा अभी डायरेक्ट बन गया और एक बंदा V2 बन गया, इस एग्जाम्पल में इस बंदे ने काम नहीं किया, ये V2 बन गया नीचे वाला, तभी आपको आपको अलग लैब में V2 बन गया, ठीक है। अभी इधर सोचो एग्जाम्पल इसके बदले इसने भी नाम काम नहीं किया, उस थर्ड वाला ने इधर इसने काम किया और ये V2 बन गया, तभी अभी आप क्वालिफाई करोगे। अलग लेग से तीन V2 चाहिए, अलग लेग से, एक लेग से नहीं, अलग लेग से 3 V2 चाहिए, तभी आप V3 बनते हैं। सो V3 बनने पर 40% आपको मिलते हैं। सो अगर सोचो ये सभी लोग V3 बन गए, सोचो ये सभी लोग क्वालिफाई हो गए, V3 बन गए, ये भी V3, सोचो ये V2 में ही है, ये V3 बन गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए आपके पास V3 का 4 लोग होना चाहिए, 3 लोग होना चाहिए। अभी क्या 2 लोग रह गए, V2 हो गए। सो आप V4 क्वालिफाई नहीं, जब तक ये V3 नहीं बनता। तभी क्या होता है, सो इन लोगों का टीम से आपको गैप कमीशन हम बोलते हैं, वो 10% इधर से और इधर से और एक 2% आने वाला था, वो तो नहीं आएगा क्योंकि ये टीम इसको ही मिलेगा फुल एंटायर 8% भी इसको ही मिलेगा, उसको इंटर प्रॉफिट 8%। V3 क्वालिफाई होने के बाद इसको हम पेयर रिवॉर्ड्स बोलते हैं वो लोग। सो जो लोग एक्स्ट्रा 1%, जो टोटल टीम का 1% फिक्स्ड आता रहेगा टोटल, अगर सेम रेशियो में रहेंगे तो आप भी V3 ये भी V3, सो इसका टीम का V3 के बाद आपको 1% तो फिक्स जनरेट होगा, इधर भी आपको टीम से नुकसान नहीं होगा। उसके बाद जब आप एक बार V3 हो जाएंगे सो टोटल ओवरऑल का V3 से V3 मैच हो गया तो हो जाएगा। अगर सोचो ये V3 में आ गया ये बंदा भी, तभी आप ऑटोमेटिकली V4 क्वालिफाई हो जाएंगे। सो V4 का हम देखेंगे क्या स्टेप पे बोल के। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी V4 में भी हर बार 10% एक्स्ट्रा ऐड होता जाता है, इधर भी 2% ऐड होता जाता है। सो इस संदर्भ में आपको V4 बनने के लिए आप अभी V3 में थे, अलग अलग लेग से आपका 3 बन गए, V3 बन चुके, अलग अलग लेग सोच लीजिए आपके पास बहुत लोग हैं। सो इधर एक V3 बन गया, ये V3 बन गया और ये एक V3 बन गया, ओके। सो आप V4 बन गए। तो जब तक वो लोग वो V4 नहीं बनते तब तक वो डिफरेंस कमीशन आपको मिलेगा 2% इधर से प्लस इधर से 2%, आपका 10% आपको मिलेगा डिफरेंस कमीशन, ठीक है।
सो इधर भी लो सोचो, ये लोग भी V4 बन गए, ये V4 बन गया, ये नहीं बना, तभी क्या होता है, आप V4, ये भी V4, ये V4 और तो इसका टीम से आपको दूसरा डिफरेंस कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन तो 1% वो तो फिक्स बढ़ता जाएगा। सो इसलिए टीम बढ़ता जाएगा तो आपका इनकम बढ़ता ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी सोचो ये भी V3 बन गई, V4 बन गया, तो आप ऑटोमेटिकली V5 क्वालिफाई हो जाएंगे। सो डिफरेंस कमीशन का मामला ऐसा ही रहता है। ठीक है, अभी हम और एक स्टेप, 2 स्टेप पे इधर जाएंगे। सो अभी सोचेंगे V5, सो V5 होने पर आपको लगभग 65%, सो लगभग इधर से इधर ओनली 5% का डिफरेंस है। सो लगभग V5 से आपको ये मिलेगा। सो इधर भी इधर से भी आपको इधर ओनली आधा % का डिफरेंस है। ठीक है, 1% का डिफरेंस है, 2% के बदले 11%। ठीक है, सो इधर आप V5 से अगर सोचो आप V5 बन गए, आपके टीम में 3 लोग तो V4 होंगे, करेक्ट है ना, V4 रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग वो V1 रह सकते हैं और कोई 0 भी हो सकता है, तभी आप V5 रैंक में। ठीक है, अभी सोचो वो 0 लेवल में और एक 4 लोग V1 में है। ठीक है, अगर V1 में है तो, अगर 0 में है तो आपका इधर से कमीशन तो आपको नया जुड़ेंगे तो आपको $65 तो मिलेगा ही, अगर नया बंदा जुड़ेंगे तो। अगर ऑलरेडी हुए बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, सो आपका इससे 4% आना था, लेकिन अब V5 है तो आपका इधर 11% तक मिलता है। सो अगर ये जब तक ये 0 वाले, ठीक है, अगर किसी ने टीम नहीं किया, ऐसे ही रन हो रहा है, सो इसमें से आपको 11% तक मिलता है प्रॉफिट। सोचो, इसलिए आप कितना डायरेक्ट ज्यादा बनाते उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपका V3 सभी लोग नहीं बनेंगे, सभी लोग V2 नहीं बनेंगे। सो V2 V3 V4 बनेंगे तो अच्छा है, 1% ज्यादा मिलता है उन लोगों का टीम से भी। लेकिन आपका जो डायरेक्ट अलग लोग है वो इन्वेस्टर लोग रह सकते हैं, अफिलिएट मार्केटर्स नहीं। सो इस तरह का लोग सोचो, अभी आपके पास एक 20 लोग रहते होंगे, सो 20 लोग, लगभग एक $5,000 का सभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। सोचो वो सभी इन्वेस्टर है। सोचो, सो अभी अभी इधर टोटल 1 लाख का उन लोगों का इन्वेस्टमेंट रह गया है। ठीक है, अभी सोचो ये लोग ऑलमोस्ट एवरेज एक 10% मंथली प्रॉफिट्स कर रहे हैं। ठीक है, 10%, सो ऑलमोस्ट $10,000। सो ये सब इन्वेस्टर से क्वालिफायर्स नहीं है। ठीक है, सोचो, लेकिन आप V5 बन चुके हैं, सो आपका स्लैब है 11%, सो आपको डायरेक्टली 11% इन लोगों से मिलेगा $10। सो इसका हो सकता है इसका टोटल वैल्यू $1,100। ये पैसिव है ना फ्रेंड्स, ये तो पैसिव है, बिकॉज इज देयर इज नो लायबिलिटी इन दिस काउंट, ओनली द प्रोडक्ट है। तो इधर $1,200 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक बार देख लेंगे, आपका एक बंदा कोई V4 बन चुका है। ठीक है, सो आपको इसका टीम से, इसका अकेले का टीम से आपको टोटल ओवरऑल तो नहीं आएगा ना। सो उसका जो इसका गैप कमीशन है वही लेगा V4, लेकिन आपको 1% तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, सोचो इसका टीम में भी कोई इतना ही बड़ा अमाउंट टीम में रहा होगा। ठीक है, सो उधर भी $10,000 रहा होगा। सो अभी इसका 1%, $10,000 प्रॉफिट आया होगा, तो उसका 1% लगभग $100 तो आसानी से आपको भी जनरेट हो जाए। सो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, टीम बड़ा भी हो सकता है, उन लोगों का 5,000 नहीं, किसी के पास $10,000, किसी के पास $15,000 का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर टीम। सो लेकिन इस मामले में भी अगर 1% भी आपको अभी छोटा लगता है, कल इसका टीम से कोई लोग, टोटल टीम महीने में $1,00,000 का प्रॉफिट करेंगे तो भी उसका 1% तो भी आपको $10,000 तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसका $1,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अगर वो सोचो 1 लाख प्रॉफिट कर रहा है इसका अलग टीम, सो ऐसा 3 वाला टीम भी कर रहा है, तो आपको काउंट करो, इसका पैसिव इनकम आप उसको देख ही नहीं सकते, उतना है फ्रेंड्स। इस तरह से रैंकिंग सिस्टम बढ़ता है। सो अभी हम इरेज करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, V6। इस रैंक अचीव करने पर अभी आप V5 है, सो V6 इज लास्ट रैंक है, लास्ट रैंक। सो आपके पास 3 V5 होना मांगता, अलग अलग लेग से, इधर से भी हो सकता है अलग लेग से V5। अगर सोचो ये V3 है, कोई इसका टीम से इधर नीचे कोई बंदा एक V5 बन गया, सो आपका अलग लेग हो गया ना, इस लेग से आ गया ना, सो आप क्वालिफाई है। सो V5 होने पर आप V6 पर पहुंचते हैं। सो V6 पहुंचने पर आपको इसका जो डिफरेंस कमीशन आपको मिलता ही रहेगा, जो इधर से इधर 5% और इधर से इधर वो 1% आपको मिलता ही रहेगा, जब तक वो V6 नहीं बनते। सो V6 बनने के बाद और उसका टीम का जो डिफरेंस कमीशन वो 1% तो मिलेगा ही, ये V6 और ये V6 बन गया सोचो। सो ये V6 तो 1% मिलेगा ही, प्लस 1%
ग्लोबल प्रॉफिट रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अगर सोचो टोटल रॉयल क्यू में 20% प्रॉफिट दिन में, सोचो अभी लगभग एक $10 लाख प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्योंकि अभी सिस्टम में मेरे हिसाब से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं लास्ट 3 महीने से। अभी सोचो दिन में एक महीने में $10 लाख प्रॉफिट्स रॉयल क्यू का 20% में जनरेट हो रहा है, ठीक है। अभी इसका 1% V6 वाले को मिलेगा, इसका 1%, सो लगभग $10,000 हो सकता है महीने में। $10,000 तो बड़ी बात है ना, $10,000 हो सकता है। ये V1 अगर एक है तो एक अकेले को मिलेगा, अगर इधर 2 लोग है तो वो बांटेगा 5,000, अगर 3 लोग है तो वो बांटेगा। सो डिवाइडेड बाई कितना V6 रैंक होल्डर से उतना। अगर सोचो बहुत V6 रैंक है तो ये प्रॉफिट रेशियो भी बहुत रहा होगा, उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से ये अलग से V1 से लेकर V6 तक अलग अलग रैंक है। सो इसमें से V3 होने के बाद इधर से इधर तक अगर हमारा टीम में नीचे वाला भी सेम लेवल पे आ गया तो वो डिफरेंट कमीशन 1% हम लोगों को उन लोगों का टीम से एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। एक्स्ट्रा बोले तो उन लोगों को मिलेगा, हम लोगों को अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1% तो पक्का मिलेगा। बाद में हमारा डायरेक्ट से हिसाब से तो ज्यादा तो मिलेगा ही। तो इधर से V6 पहुंचने पर प्लस 1% एक्स्ट्रा ग्लोबल रिवॉर्ड हो तो ज्यादा ही मिलेगा। सो इस तरह से ये सिस्टम सिस्टमेटिकली किया हुआ है। सो आसानी से इसमें हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी बोल दिया V3 V4 V5 6 के बाद वो पीयर अवार्ड एक्स्ट्रा 1% तो हम लोगों को मिलता ही है। बाद में ग्लोबल से 1% V6 पहुंचने पर एक्स्ट्रा 1% ग्लोबल प्रॉफिट्स का शेयर रेशो भी मिलता है। सो इस तरह से लायबिलिटी फ्री एक प्रोग्राम मैं बोल सकता हूँ जो टोटली प्रोडक्ट है। अभी इसका रैंकिंग क्वालिफिकेशन क्या हम एक बार देख लेंगे। V1 तो रजिस्टर करके एक्टिवेट करते हैं, इसको हम V1 बोल देते हैं। अगर कोई V2 बनना है तो उसको 3V डायरेक्ट कर बनाना है, 3V1 बनाना है। बाद में टोटल 20 मेंबर्स का टीम होना मांगता है। उसके बाद V3 होने के लिए 5 डायरेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद उसके साथ 3V2 अलग अलग लेग से होना जरूरी है, टोटल स्ट्रेंथ 100 मेंबर हो जरूरी है। सो V4 बनने के लिए 8 डायरेक्ट होना जरूरी है। उसकी उस टीम से V3 3 लोग होना चाहिए और टोटल टीम मेंबर्स 300 होना चाहिए। सो अलग अलग लेग से हो सकता है। सो V5 होने पर आपको 12 डायरेक्ट होना चाहिए, V4 3 लोग होना चाहिए और टोटल मेंबर्स 800 होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट लेवल सो आपके पास 20 डायरेक्ट होना चाहिए और V5 3 लोग होना चाहिए और टोटल 150 मेंबर्स होना चाहिए। सो इस तरह से ये रैंकिंग क्वालिफिकेशन सिस्टम इस तरह से। सो इसके एक बार देख लीजिए। सो फ्रेंड्स उतना ही मैं बोल सकता हूँ, आप खुद का रिसर्च करके इस सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है, रजिस्टर कैसे कर सकता है, उसके बाद कॉइन सेटिंग्स कैसे करेंगे, उसके बाद कॉइन सिलेक्शंस, उसके बाद एपीआई कैसे सेट करते हैं, अलग अलग वीडियो बना दिए। मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए। ये प्योरली एफिलिएट हम लोग इसके बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो उसमें से हम लोग पैसे